यानी कि उनके पास एक रिलैक्सेशन होती है और ईड़ा नाड़ी उनकी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो गया है। और इधर से आपकी जो सांस है वो गहरी हो रही है, वो नाभि तक आ रही है, 16 उंगल नीचे तक आ रही है। तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व भी एक्टिवेट है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पृथ्वी तत्व की पहचान करें और चंद्र स्वर को एक्टिव करें। यानी कि दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन में हम जब अपनी इच्छाओं को करते हैं तो फिर पूरे का पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ता बनाने लगता है। ऐसा मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखा है इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट बुक शिव सर्वोदय में। यहाँ पे माता पार्वती को भगवान शिव बताते हैं एक श्लोक के जरिए, जिसको मैंने हिंदी में आपके लिए लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि चीजें हमें समझ आनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का व्याख्यान करने से या उनको एक्सप्लेन करने से, बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए। इस श्लोक का जो ये संस्कृत में श्लोक है, इसका मतलब ये है कि भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि जिस इंसान ने स्वर की और तत्व की पहचान कर ली, अपने स्वर को बदलना सीख लिया और तत्वों की पहचान कर ली, उसके लिए सारे के सारे सांसारिक सुख और उसके लिए सेहत पूरी तरह से उसको मिल सकती है। यानी कि हेल्थ और वेल्थ उस इंसान को बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है। और इसी बुक में वो चीजें भी दी गई हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तत्व के एक्टिव रहते आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कि जो हेल्थ और वेल्थ की जब यहाँ पे बात की गई है कि आप तत्वों की पहचान करके हेल्थ और वेल्थ दोनों आपको मिल सकती हैं, भगवान शिव ने माता पार्वती को जब ये बताया, तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हम अपने तत्व की पहचान किस तरह से करें। इस वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये पूरे का पूरा जो सौर विज्ञान है, आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई सारे लोगों के डाउट बहुत सारे होते हैं। उनको लगता है कि ये चीजें पता नहीं काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं या जिनके पास विश्वास नहीं है, उनके लिए ये चीजें काम नहीं करेंगी। लेकिन जिन लोगों के पास विश्वास है, उनके लिए ये चीजें 100% काम करती हैं। क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं इसको पूरे का पूरा साइंस के नजरिए से देखना चाहते हैं, तो अभी आप एक चीज अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी थॉट चल रहा है, कोई भी विचार चल रहा है, और आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आपकी सांसें किस तरह की हैं। आपकी सांसें बहुत छोटी होंगी जब आपके पास कोई तनाव चल रहा है, कोई इशू चल रहा है। जैसे ही आप अपनी सांसों को बदलते हैं, वो इशू अभी नहीं बदला गया, वो इशू एज इट इज है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सांसों पे काम करते हैं, यानी कि आप अपने स्वर के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी बॉडी और माइंड अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा एविडेंस है, सबूत है स्वर विज्ञान का, कि स्वर विज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिकली भी प्रूवन टेक्निक है और अध्यात्म भी इसको पूरी तरह से मानता है। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना है। जब भी आपको ये लगे कि चीजें आपके लिए पता नहीं काम करेंगी या नहीं करेंगी, तो बैठें और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपनी सांसों को गहरा करें, डीप करें, और नोट करें क्या है आपकी फीलिंग जो पहले थी इन सांसों को डीप और गहरा करने से पहले, क्या अभी भी वो फीलिंग है। अगर आपकी फीलिंग बदली है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपको विश्वास करना चाहिए। और ये मैं एक फ्रेंड होने के नाते भी आपको कहूंगा। तो यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये है, जब ये साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूवन है, तो अब मैंने आपको कहा था कि हम तत्वों की पहचान भी करेंगे कि किस तरह से हमें पृथ्वी तत्व तक पहुंचना है। और क्योंकि मैं एक एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच भी हूं, मैं ये भी जानता हूं कि पृथ्वी तत्व को मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से पहुंचना है। लेकिन यहाँ पहुंचने में जो आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है, जो आपको उस पृथ्वी तत्व तक नहीं पहुंचने देती, आपकी सांसों को, तो उस तलवार को आप किस तरह से हटाएं, यानी कि उस इशू को किस तरह से हटाएं। इशू वहां से खत्म नहीं होगा, लेकिन उस इशू को आप थोड़ी देर के लिए बाईपास कर सकते हैं। अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको जागृत कर सकते हैं अपनी सांसों के जरिए। और यही आपके पास वो टाइम होता है, वो गोल्डन मोमेंट होती है, जिस टाइम पे आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स को देते हैं, उस सुपर पावर को देते हैं, उस डिवाइन पावर को देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे इससे पहले कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि आपको
तत्वों की पहचान किस तरह से करनी है और आपको जो इशू आपके पास पड़ा है उसको बाईपास कैसे करना है। इससे पहले हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि जो इसी बेहद खास बुक में लिखा है, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर भी किया था, कि जब आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, यानी कि आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है, ईड़ा नाड़ी जब चल रही होती है, तो उस टाइम पे आपका अगर फायर एलिमेंट चल रहा है, अगर आपका फायर तत्व, अग्नि तत्व एक्टिवेट है, तो आप जो भी काम करेंगे ना तो उसका आपको कोई फायदा मिलेगा और ना ही उसका कोई नुकसान आपकी लाइफ में होने वाला है। यही इस बुक में लिखा गया है कि जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी कि लेफ्ट आपका स्वर चल रहा हो, तब आपका अगर वायु तत्व एक्टिव है, तब आप जो भी काम करेंगे यहाँ 101% आपको नुकसान होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जब आपका लेफ्ट स्वर चल रहा हो, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा हो और जल तत्व या पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो, तो यहाँ पे आपको अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ किए गए काम पूरी तरह से आपको सफलता दिलाते हैं, आपके लिए शुभ रहते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। तो और यहाँ पे लास्ट में जो दिया गया है वो ये दिया गया है, जब आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है और आकाश तत्व अगर यहाँ पे एक्टिव है, आपका आकाश तत्व एक्टिव है, तो यहाँ पे जो काम आपका बना हुआ है ऑलरेडी, वो काम भी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि आपको ये जानकारी हो कि हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व एक्टिव होना कितना जरूरी है हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इसी जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो और हमारा जल और पृथ्वी तत्व एक्टिव हो, तब ही हमें अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को देना है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट किस तरह से करना है। पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी तत्व कितने उंगल नीचे होता है। यहाँ पे आप इस बुक में भी जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि पृथ्वी तत्व हमारा 16 उंगल नीचे होता है। 4 उंगल यहाँ पे, इसके बाद 4 यहाँ और 4 यहाँ और फिर 4 यहाँ पे, लगभग लगभग नाभि के आसपास हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है और नाभि से जस्ट ऊपर हमारा जल तत्व एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारी सांसें जितनी डीप होंगी, गहरी होंगी। अभी आप एक चीज करके देखिए, अपनी सांसों को भरिए और सांस को पूरा गहरा करिए और अपनी नाभि तक सांस को ले जाइए। जब आपका स्वर इस तरह से, आपकी सांस इस तरह से चल रही हो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है, अगर आपकी सांस 16 उंगल तक जा रही है। यहाँ पे कई बार क्या होगा कि आपको ये जो डीप रिलैक्सेशन है आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होगी। और एज ए एनएलपी एंड माइंड एंड वेलनेस कोच होने के नाते मैं भली भांति बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब ये तलवार किसी भी इंसान के ऊपर लटकी रहती है तो उसकी ब्रीदिंग गहरी नहीं हो सकती, यानी कि उसका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसलिए आपको अब मैं वो टेक्निक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपको इस इशू को बाईपास करना है, इस इशू को बाईपास करने के लिए आप क्या करेंगे, इशू आप जानते हैं, जो भी इशू आपको तंग कर रहा है, उस इशू को किस तरह से बाईपास कर सकते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से बाईपास करेंगे। आप इमेजिनेशन में ही अपने सामने एक गिलास वॉल क्रिएट करेंगे। मानो आपके सामने एक गिलास वॉल है, शीशे की एक दीवार है बड़ी सी, और जो ये इशू है, ये इशू इस शीशे की दीवार से परे है और आप इस साइड बैठे हैं। ये इशू आपको बिल्कुल भी अभी तंग नहीं कर रहा है, ये आपसे पूरी तरह से दूरी बनाए हुए है। फिर इस इशू को आप एक तरह से, मानो ये एक बॉल है और इसको आप स्पिन करें, इसको घुमाएं, इसकी स्पीड बढ़ाएं और इसको आकाश में उड़ा दें। जब आप इतना सा करेंगे तो यहाँ पे ये डिटैचमेंट थोड़ी देर के लिए आपके न्यूरॉन्स के पास ऑलरेडी आ चुकी होगी। इसे एनएलपी में पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं, यानी कि आपके पास जो वो खराब फीलिंग का पैटर्न चल रहा था, आप उसे ब्रेक कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के जरिए। अब ये मोमेंट है कि आप अपनी ब्रीदिंग को गहरा करें, डीप करें। जितनी गहरी डीप ब्रीदिंग आपकी होगी उतना ही आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो रहा होगा। इस ब्रीदिंग को थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम से करें। जब आपको लगे कि आपके पास एक रिलैक्सेशन है, तो यही आप चेक भी करें,
मोस्ट प्रोबली बहुत सारे लोगों का यहाँ चंद्र स्वर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका होता है, यानी कि उनकी जो लेफ्ट नोज से उनकी सांस आ रही होती है, ज्यादा जो एक फ्लो होता है वो लेफ्ट नोज से उनका चलना शुरू हो जाता है, यानी कि उनके पास एक रिलैक्सेशन होती है और ईड़ा नाड़ी उनकी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो गया है। और इधर से आपकी जो सांस है वो गहरी हो रही है, वो नाभि तक आ रही है, 16 उंगल नीचे तक आ रही है। तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व भी एक्टिवेट है। इस मोमेंट पे अब आपको अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप देना है। और ये जो इच्छा आपकी है, अगर ये इच्छा पूरी तरह से म्यूचुअल बेनिफिट की है, सबके फायदे की यहाँ पे बात की जा रही है, तो फिर इस इच्छा को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, और ऐसा बहुत सारे लोगों को जिनको मैं ये चीजें शेयर करता हूँ, उनको जो फायदे होते हैं मैं उनके एक्सपीरियंस से भी आपको कह सकता हूँ। स्वर विज्ञान बेहद पावरफुल चीज है। अगर स्वर विज्ञान की मास्टरी किसी इंसान को हो जाए तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। ऐसा इस बुक में ऑलरेडी दिया गया है। जब भगवान शिव ने बताया है कि अगर स्वर की जानकारी किसी भी इंसान को हो जाती है तो वो अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, उसको हर सांसारिक सुख मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, किस तरह से आपको उस एक्सरसाइज के जरिए उस जो इशू है, जो तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है, उसको आप थोड़े टाइम के लिए बाईपास कर सकते हैं और इतनी देर में ही आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स को दे सकते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको इस डिवाइन प्रोसेस को बस ईमानदारी के साथ कर देना है, और कुछ एक दिन के प्रोसेस के बाद आपके साथ कुछ एक घटनाएं ऐसी घटेंगी, कुछ एक आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू होंगी जिससे आपके वो इशू पूरी तरह से गायब हो चुके होंगे, और आप एक बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद सक्सेसफुल लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, आपके सपने जो हैं वो भी पूरे हो रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब आप यूनिवर्स को एक मैसेज डिलीवर करते हैं कि मैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे लिए भी उन लोगों को भेजो, उन परिस्थितियों को भेजो जो मेरी लाइफ को, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी हेल्प करे। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। दो मैसेज आपके लिए। और किसी भी चीज बारे में बेहतर क्लियरिटी आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का व्हाट्सएप लाइव सेशन रहता है, 1-to-1, उसे आप बुक कर सकते हैं। दूसरा, मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज से आप अपनी 1111 एनर्जी को जागृत करके पूरी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को पा सकते हैं। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। चलते हुए एक बार फिर भगवान से आपके लिए प्रार्थना, शुभकामना, दुआ कि आप हमेशा नेक इरादों के लिए ही अपनी मैनिफेस्टेशन को करें, और ईश्वर आपके नेक इरादों में की गई मैनिफेस्टेशन को हमेशा पूरा भी करें। थैंक यू सो मच।